जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई के महीने में कैसी होगी कर्क राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके दाम्पत्य की स्थिति, उनकी लव लाइफ, उनके करियर की, उनकी नौकरी की, उनके व्यापार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातक और जातिकाएं अपनी जुलाई की मंथली कुंडली को देख लें। देखिएगा, ये आपकी कर्क राशि की मंथली कुंडली है। बुध देव निर्बल होकर कहीं ना कहीं आप ही की राशि में बैठे हैं, तो ये थोड़ा गड़बड़ी पैदा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मंगल और केतु की युति धन भाव में, चंद्रमा आपके तृतीय भाव में, राहु आपके अष्टम भाव में, देखिएगा 11 नंबर में बैठे हैं। शनि आपके 12वें भाव में, 12 नंबर लिखा है, वहाँ शनिदेव है। और शनि मंगल का षडाष्टक योग भी जुलाई में बनेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुक्र आपके 12वें भाव में मालव्य योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। घर के अंदर मिठाइयाँ बटेंगी, उसके बारे में भी आपको क्लाइमैक्स है, पूरा वीडियो देखेगा पता चलेगा। सूर्य और कहीं ना कहीं सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार सूर्य देखा जाए आपके 12वें भाव में विराजमान है, सूर्य और गुरु। अब ये जो कुंडली है इसके अनुसार आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो जैसे मैंने कहा कर्क राशि में बुध विराजमान है, तो स्वास्थ्य जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों का 2 भागों में बढ़ता है। क्योंकि बुध निर्बल है, चंद्रमा की राशि में बुध निर्बल हो जाते हैं, तो 1 तारीख से लेकर 17 जुलाई तक डेट नोट कर ले। यहाँ तक आपकी हेल्थ में कर्क राशि वाले जातक जातिका को कुछ ना कुछ समस्या लगी ही रहेगी। लिख कर दे देता हूँ, कुछ ना कुछ लोगों का माता पिता से वाद विवाद होगा, किसी को पेट की परेशानी होगी, किसी को ENT की परेशानी होगी, किसी को गैस की प्रॉब्लम होगी, किसी को सर दर्द माइग्रेन की समस्या होगी, किसी को नींद ना आने की समस्या होगी। यानी कुछ ना कुछ हल्की, मेजर नहीं, हल्की समस्या कर्क राशि वालों को 17 जुलाई तक रहने वाली। किसी का मूड स्विंग होगा, बार बार में मूड खराब होगा, कुछ लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगेंगे। तो कुल मिला के यहाँ जो बुध है, बुध क्योंकि बुद्धि का कारक है, तो कहीं ना कहीं बुध का निर्बल हो जाना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। फिर 17 जुलाई के बाद से 18 तारीख से लेकर 31 जुलाई में बुध कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होते ही बलवान हो जाएंगे। यहाँ से आपकी स्वास्थ्य की चल रही समस्या दूर होती हुई नजर आएगी। मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो सर दर्द की प्रॉब्लम थी, नींद ना आने की समस्या थी, उसका भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। बात बात पे आप जो नाराज हो जा रहे थे वो भी चीज़ें ठीक होंगी। तो कुल मिला के 18 तारीख से 31 जुलाई में जब बुध वक्री होंगे तब स्थिति अच्छी होगी। मेरा नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरुजी प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखती थी। और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पति जो थे बहुत अंधविश्वासी थे। हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे। जब से मैंने इनका प्रोग्राम देखा है तो मैं इनके संपर्क में आई हूँ और अपने पति को भी लेके इनके पास आई थी। और जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ मेरे पति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत बड़े ओहदे पे चल गए खड़े हैं और मेरा मतलब कि घर में खुशहाली आ गई है। और मैं प्रकाश जोशी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। धन की स्थिति के बारे में, कर्क राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और धन की स्थिति से पहले मित्रों, यदि आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं, तो जनरल राशि प्रेडिक्शन है जो आप बोलते हैं 90% आप पे एक्यूरेट होता है। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, नौकरी से, व्यापार से, धन से, रिलेशन से परेशान है, तो भैया परेशानी मत सही है। 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी मुख्य समस्या भेजकर मुझसे टेलीफोनिक राय लीजिए। जो मैं उपाय बताता हूँ, आँख बंद करके यकीन करके, श्रद्धाया माप्यते शक्ति, यदि आपको मेरे पे श्रद्धा है तो शक्ति जनरेट होगी और आपका जीवन में भला होगा। यानी जब आप उपाय करेंगे ना मेरे बताए हुए, और आपको मेरे पे बिलीव है, माता रानी पे बिलीव है, तो वो चीज़ आप पे चमत्कार की तरह काम भी करेगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें ज्योतिष, वास्तु, रत्न, मंत्र, विश्वास पे टिके। अगर का विश्वास है तो चमत्कार है। चलिए अब धन की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में कर्क राशि के जुलाई के महीने में मंगल और केतु की युति है। दोनों ग्रह धन भाव में बैठे हैं, तो पूरा जुलाई का महीना
तीन बड़े लाभ और एक खर्चा आपका रहेगा। सबसे पहले जुलाई के महीने में लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, जुलाई के महीने में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, मन को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। मन तो करेगा कि ये भी खर्चा करूं, वो भी खर्चा करूं, वो भी खरीद लूं, नहीं, आपको मंगल ऐसा करेगा, आपको कहते हैं ना आपको कंगाल करने की कोशिश करेगा, आपको भटकाव करेगा, लेकिन आपको नियंत्रण रखना है अपनी धन पे, अपनी पॉकेट पे, और उससे आपको चलना है। सबसे पहला आपको जो लाभ होता हुआ नजर आएगा वो भूमि के क्रय विक्रय से या भूमि से संबंधित कुछ ना कुछ रुका हुआ काम आपका बनता हुआ जुलाई में नजर आ रहा है। दूसरा, सरकारी कोई गेन हो सकता है, सरकारी कुछ लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, LIC SIP या शेयर में आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो तीन जगह से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। खर्चा भी बता देता हूँ, वाहन और मशीनरी पे खर्चा भी आपका रहेगा। मन भटकाएगा, मंगल केतु की युति कोशिश करेगा कि जो पैसा आ गया आपके पास वो बेफालतू में खर्च हो, मन पे कंट्रोल कर लेना, नहीं तो धन आएगा और टिकेगा नहीं, याद रखिएगा। और बाद में आपको अफसोस भी होगा कि मैंने ये खर्चा क्यों किया। तो मन को संयम में रखना है, कंट्रोल में रखना है, याद रखिएगा। धन की स्थिति वैसे अच्छी है जुलाई के महीने में। बात करें कर्क राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में, तो पारिवारिक चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र है, शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। जी हाँ, मालव्य योग बहुत सुंदर राजयोग में से एक होता है। किसी फैमिली मेंबर का रुका हुआ काम बन सकता है, शादी या नौकरी का या विद्या का या कैरियर का, जो आपके घर में सदस्य हैं उनका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। साथ ही साथ जुलाई के महीने में परिवार के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने का भी मौका मिलेगा, परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, गिला शिकवा दूर करने का मौका मिलेगा। आप जो शुक्र का मालव्य योग है, जो रिश्तेदारी में रूठम राठी चल रही है, रिश्तेदारी में नाराज़गी चल रही है, रिश्तेदारी से संबंध जो खराब हो रहे हैं, शुक्र के मालव्य योग के कारण वो भी ठीक होते हुए नजर आएगा। काफ़ी सालों के बाद आपकी बातचीत भी शुरू होगी। कुल मिला के मालव्य योग का प्रभाव आपके परिवार, आपके रिलेशन पे अच्छा पड़ रहा है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जिनकी संतानें हैं, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे आपकी बड़ी संतान है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मंगल केतु का प्रभाव रहेगा, तो विद्या और करियर में बहुत अच्छा, छोटी बड़ी संतान को अच्छा फल मिलेगा जुलाई में। यहाँ कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, विद्या में अच्छी ग्रोथ है, करियर में अच्छी ग्रोथ है। लेकिन मंगल केतु की युति संतान की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, यानी संतान को स्किन की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम या पेट की या हल्की चोट की समस्या सहनी पड़ सकती है। मंगल केतु की युति कुछ ना कुछ छोटी बड़ी संतान को हल्की परेशानी जरूर देगी, इसका योग नज़र आ रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना, एक तो स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं, यानी हॉस्टल में रहते हैं, घर में रहते हैं तो घर से दूसरे शहर में बन रहा है, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में आपका स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। वाहन पे आपका खर्चा रहेगा और मंगल केतु की युति से आपको भी हल्की चोट लग सकती है, हल्का सा कट लग सकता है, उसके योग आपके भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मंगल केतु की युति आपके लिए भी अच्छी नहीं है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जो जॉब करते हैं। तो जॉब में सूर्य और गुरु दोनों के दोनों 12वें भाव में बैठे हैं, तो जुलाई के महीने में तीन बड़ी घटनाएं होती हुई नजर आएगी। पहली देखा जाए तो दूसरे शहर में आपको काम के सिलसिले में भेजा जा सकता है, दूसरे शहर में जो आपका इंस्टीट्यूट है, आपके ऑफिस का जो ब्रांच है, उसमें आप जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। या फिर आपका प्रोजेक्ट चेंज या स्थान परिवर्तन का आपका योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य और गुरु 12वें भाव में बैठा है और 12वां भाव बहुत बार स्थान परिवर्तन का भी होता है, तो कुछ लोगों का तो स्थान परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ दूसरी घटना के बारे में बात करें तो 5 जुलाई से और 25 जुलाई के बीच में आपकी अच्छी सेल होगी, धन संबंधी, काम संबंधी अच्छी डीलें बनती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिला के 5 से 25 आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑफिस में आपकी कोई इच्छा मान ली जाएगी, बॉस आपके काम की अप्रिसिएशन करने वाले हैं, आपकी कुछ बातें मानने वाले हैं। तो कुल मिला के नौकरी के लिए बड़ा परिवर्तन वाला जुलाई रहेगा और अच्छा भी आपके लिए रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के
दाम्पत्य जीवन के बारे में, लव लाइफ, पति पत्नी के रिलेशन के बारे में। तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो सप्तम के स्वामी शनि हैं, शनि नवम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 3 बड़ी घटनाएं होती है। पहला तो मैं आपको बताऊं, शनि मीन राशि में बैठे हैं तो रिलेशन आपका ठीक ठाक ही रहेगा। रिलेशन में आप भी पार्टनर को समझेंगे और पार्टनर भी आपकी बातों को समझेगा, तो अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन देखा जाए तो पार्टनर के परिवार से कोई अशुभ समाचार आपको जुलाई में मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर के पेट में दर्द, हड्डियों में, हाथ पैरों में दर्द की संभावनाएं पार्टनर को रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। बाकी रिलेशनशिप पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का अच्छा है, बल्कि और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप पार्टनर की परेशानी समझेंगे, पार्टनर की चीज़ों को समझेंगे, पार्टनर आपकी चीज़ों को समझेगा, तो रिलेशनशिप तो अच्छा है। लेकिन पार्टनर थोड़ा हेल्थ से और अपने परिवार से थोड़ा परेशान रहने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो 10वें भाव के स्वामी मंगल कहीं ना कहीं धन भाव में बैठे हैं, तो 3 तारीख से लेकर और 30 जुलाई के बीच में, जी हाँ 3 तारीख से 30 जुलाई के बीच में रिकॉर्ड तोड़ आपकी सेल हो जाने वाली है। अच्छा आपको काम मिलेगा इस समय पे, यानी कि बहुत अच्छी सेल आपकी रहेगी। आपके कर्मचारी, आपके वर्कर आपको बहुत अच्छा सेल करने वाले हैं, अच्छी आपके काम की मार्केटिंग होने वाली है, अच्छा आपका रुतबा बढ़ने वाला है। तो 3 से 30 जुलाई मंगल का प्रभाव रहेगा, खूब धन, खूब आपको ऑर्डर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ मंगल केतु की युति से कुछ ना कुछ आप व्यापार में रेनोवेशन के योग बनते हैं, या कुछ मशीनरी उपकरण की खरीदारी भी आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के व्यापारी दुकानदारों के लिए, शोरूम वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। जुलाई के महीने में आपकी दुकान से संबंधित जो समस्या चल रही है उसका समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।